प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के पश्चात अयोध्या सुख शांति से भर गई थी। हर ओर खुशहाली का वातावरण था, प्रजा आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही थी और स्वयं भगवान श्री राम न्याय और धर्म के प्रतिमान बनकर राज्य का संचालन कर रहे थे। उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान अब भी उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। उनके लिए श्री राम की सेवा ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। चाहे महल हो या वन, राजदरबार हो या मंदिर, हनुमान जी हर समय श्री राम की भक्ति में लीन रहते थे। इसी बीच वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के परम भक्त एवं उनके वाहन गरुड़ जी को हनुमान जी की अपार भक्ति के विषय में सुनने का अवसर मिला। कई देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों के मुख से उन्होंने सुना कि हनुमान जी की श्री राम के प्रति प्रेम और निष्ठा अतुलनीय है। यह सुनकर गरुड़ जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, आखिर यह हनुमान कौन है? उनकी भक्ति की इतनी महिमा क्यों गाई जाती है? क्या उनकी सेवा मुझसे भी अधिक महान है? गरुड़ जी विचार करने लगे, मैं स्वयं भगवान विष्णु का वाहन हूँ, युगों युगों से उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनके आदेश पर पूरे ब्रह्मांड में गति करता हूँ। देवता भी मेरी गति और शक्ति की सराहना करते हैं। फिर यह हनुमान कौन है जिनकी भक्ति की इतनी ऊंची मिसाल दी जाती है? यह प्रश्न उनके हृदय में गहराई से बैठ गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं अयोध्या जाकर इस रहस्य को जानेंगे। क्या सच में हनुमान की भक्ति इतनी विलक्षण है? यह सोचते हुए गरुड़ जी ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए। उनकी आंखों में एक अनोखी जिज्ञासा थी, जैसे कोई अद्भुत रहस्य जानने जा रहे हों। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी, आकाश में हलचल मच गई। उनकी गति से बादल बिखर गए, आकाश गंगा में तरंगे उठने लगीं और समस्त दिशाएं उनकी गति से स्पंदित हो उठीं। क्या हनुमान जी मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ सेवक हैं? यह विचार उनके मन को व्याकुल कर रहा था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की और अयोध्या की ओर तीव्र वेग से प्रस्थान कर गए। अब प्रश्न यह था, क्या गरुड़ जी को इस यात्रा में वह उत्तर मिलेगा जिसकी उन्हें खोज थी? क्या हनुमान जी की भक्ति सच में इतनी अतुलनीय थी कि स्वयं भगवान विष्णु के वाहन को भी अचरज हो? यह जानने के लिए उन्हें अयोध्या जाकर हनुमान जी से भेंट करनी। हनुमान जी और गरुड़ जी की भेंट। गरुड़ जी अपनी तीव्र गति से आकाश मार्ग से उड़ते हुए अयोध्या पहुँचे। अयोध्या नगरी अपनी आभा से दैवीय लोगों को भी मात कर रही थी। नगर की सड़कों पर भक्तगण श्री राम के गुणगान कर रहे थे। चारों ओर धर्म और न्याय की स्थापना थी। राजमहल अपनी दिव्यता से देवलोक की शोभा बढ़ाने वाला प्रतीत हो रहा था। गरुड़ जी को यह सब देखकर बड़ा आनंद हुआ, लेकिन उनकी जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। आखिर वह हनुमान कौन है जिसकी भक्ति की इतनी चर्चा होती है? वे सीधे श्री राम के राजमहल के द्वार पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। द्वार पर कोई सामान्य प्रहरी नहीं, बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी पहरा दे रहे थे। हनुमान जी अपने दिव्य तेज और विशाल रूप में गदा हाथ में लिए ध्यानमग्न बैठे थे, परंतु उनका चित्त सतर्क था। जैसे ही गरुड़ जी ने पास आकर महल में प्रवेश करने की इच्छा जताई, हनुमान जी ने आंखें खोली और उनका अभिवादन किया। गरुड़ जी ने अपना परिचय देते हुए गर्व से कहा, हे वानर, मैं गरुड़ हूँ, भगवान विष्णु का वाहन। मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं, मुझे शीघ्र भीतर जाने दो। हनुमान जी ने गरुड़ जी की ओर देखकर अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया, परंतु उनका उत्तर अप्रत्याशित था। हे गरुड़ देव, श्री राम अभी विश्राम कर रहे हैं, जब तक वे स्वयं न कहें मैं किसी को भीतर जाने नहीं दे सकता। गरुड़ जी को यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। यह वानर मुझे रोक रहा है। वे मन ही मन सोचने लगे, मैंने तीनों लोकों में अपनी गति और बल से पराक्रम दिखाया है, देवता तक मेरी शक्ति का लोहा मानते हैं। यह हनुमान कौन होता है मुझे रोकने वाला? उन्होंने हनुमान जी को दृढ़ स्वर में कहा, हे हनुमान, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं स्वयं विष्णु भगवान का वाहन हूँ। मैं अपनी गति से ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुँच सकता हूँ। मैं गरुड़, जिसके बल को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मेरे लिए कोई भी द्वार रुकावट नहीं बन सकता। हनुमान जी ने गरुड़ जी की बातें सुनी, परंतु उनके मुख पर वही सौम्य मुस्कान बनी रही। वे बड़े धैर्यपूर्वक बोले, हे गरुड़ देव, आपकी महिमा अपार है, आपकी गति और शक्ति अतुलनीय है, यह संपूर्ण सृष्टि जानती है। किंतु यह श्री राम का राजमहल है और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वह तीनों लोकों का स्वामी ही क्यों न हो। गरुड़ जी को हनुमान जी का यह उत्तर सुनकर और अधिक विस्मय हुआ। क्या यह वानर मुझे चुनौती दे रहा है? उनके मन में थोड़ी असहजता आई। वे सोचने लगे, अब तक किसी ने भी मेरे मार्ग में अवरोध नहीं डाला। देवताओं के महलों में भी मैं बिना किसी रोक टोक के प्रवेश करता हूँ, लेकिन यह वानर अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ मुझे रोक रहा है।
इसका साहस इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अब गरुड़ जी के मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। क्या यह वास्तव में कोई साधारण भक्त है या फिर इसमें कोई दिव्य शक्ति छुपी है? वे हनुमान जी को ध्यान से देखने लगे। पहली बार उन्होंने इस वानर के तेज को महसूस किया। हनुमान जी का शरीर तो वानर का था, परंतु उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांडों की गहराई थी। उनकी मुद्रा में एक असाधारण शांति थी और उनके शब्दों में श्री राम के प्रति अपार भक्ति झलक रही थी। अब गरुड़ जी के मन में एक और प्रश्न उठा। क्या यह संभव है कि श्री राम के प्रति इसकी भक्ति मेरी सेवा से भी अधिक महान हो? परंतु अभी गरुड़ जी इस रहस्य को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। वे अपनी शक्ति के बल पर महल में प्रवेश करना चाहते थे। यदि यह वानर मेरा मार्ग रोकता है तो मैं अपनी गति से इसे पीछे छोड़ दूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और एक क्षण में ही वे महल के द्वार की ओर बढ़े। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने गरुड़ जी को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही उन्होंने महल के द्वार में प्रवेश करने का प्रयास किया, हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और बिना किसी बल प्रयोग के मात्र अपनी शक्ति के प्रभाव से ही गरुड़ जी को रोक दिया। गरुड़ जी को पहली बार अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। अब तक उन्होंने हनुमान जी को केवल एक भक्त के रूप में देखा था, परंतु अब उन्हें इस भक्त की असली शक्ति का एहसास होने लगा था। क्या गरुड़ जी अपनी गति और शक्ति के बल पर महल में प्रवेश कर पाएंगे, या हनुमान जी की भक्ति और सेवा का रहस्य उनसे कुछ और ही सीखने को देगा? रहस्य और गहराता जा रहा था। गरुड़ जी के भीतर अब क्रोध और अहंकार की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। मैं पूरे ब्रह्मांड में अपनी गति और बल के लिए प्रसिद्ध हूँ, फिर भी यह वानर मेरी राह रोक रहा है। वे यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि कोई उन्हें चुनौती दे। मुझे रोकने का साहस करने वाला अब तक कोई नहीं हुआ और यह हनुमान नाम का वानर मेरे मार्ग में बाधा बनकर खड़ा है। गरुड़ जी ने अपनी विशाल पंखों को पूरी शक्ति से फड़फड़ाया। अचानक आकाश में तेज गर्जना हुई और एक भयंकर आंधी उठी। उनका वेग इतना तीव्र था कि बड़े बड़े वृक्ष उखड़ने लगे, राजमहल की दीवारें कांपने लगीं और नगर के प्राणी भयभीत हो गए। लेकिन यह क्या, हनुमान जी उसी स्थान पर स्थिर खड़े रहे, जैसे कि यह आंधी उनके लिए एक हल्की हवा के झोंके से अधिक कुछ न हो। उनका मुखमंडल वैसा ही शांत और गंभीर बना रहा, जैसे कोई महासागर जो कितनी ही लहरों से प्रभावित नहीं होता। गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ। कैसे संभव है कि मेरी गति और शक्ति इस वानर को हिला भी नहीं पा रही? अब गरुड़ जी ने दूसरा प्रयास किया। उन्होंने अपनी विशाल चोंच से हनुमान जी को पकड़कर हटाने की सोची। उनकी चोंच इतनी शक्तिशाली थी कि इससे बड़े बड़े पर्वत भी खंडित हो सकते थे। जैसे ही उन्होंने अपनी चोंच से हनुमान जी को हटाने का प्रयास किया, उन्हें लगा कि वे एक पर्वत को हिला रहे हैं। परंतु यह क्या, हनुमान जी अपनी जगह से एक राई भर भी नहीं हिले। वे अचल खड़े रहे, जैसे स्वयं काल भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। उनकी स्थिरता और धैर्य को देखकर गरुड़ जी का हृदय एक बार धड़क उठा। अब गरुड़ जी को क्रोध आ गया। मैं ब्रह्मांड का सबसे तीव्र गति वाला जीव हूँ। यदि मैं चाहे तो पलक झपकते ही स्वर्ग से पाताल तक जा सकता हूँ। अगर यह वानर अपनी शक्ति से टस से मस नहीं होता तो अब मैं अपनी संपूर्ण गति और पराक्रम से इसे पीछे हटाऊंगा। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को समेटा और आकाश में ऊंची उड़ान भर ली। उनकी गति इतनी तेज थी कि उनके उड़ते ही एक भीषण अग्निवात उत्पन्न हो गया। बिजली कड़कने लगी और चारों दिशाओं में उनकी चकाचौंध से प्रकाश फैल गया। वे सीधे आकाश से हनुमान जी पर तीव्र आक्रमण करने के लिए धधकते सूर्य के समान नीचे आए। लेकिन हनुमान जी ने गरुड़ जी की इस गति को ध्यान से देखा और हल्के से अपनी पूंछ हिला दी और तभी गरुड़ जी आकाश से सीधा नीचे गिर गए। यह देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उनके पंख कांपने लगे, उनका बल क्षीण सा प्रतीत हुआ। उन्होंने पहले कभी इस तरह की हार का अनुभव नहीं किया था। उन्होंने तो देवताओं तक को पराजित किया था, फिर यह वानर कैसे उन्हें इतनी सरलता से रोक सकता है? अब गरुड़ जी का अहंकार पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। उन्होंने स्वयं को संभाला और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक नई श्रद्धा थी जो पहले नहीं थी। वे अत्यंत विनम्रता से बोले, हे हनुमान, आप कौन हैं? आपकी शक्ति तो अपार है। आपने मुझे एक ही क्षण में पराजित कर दिया। मैं समझता था कि तीनों लोकों में मेरी गति और बल की कोई समानता नहीं कर सकता, किंतु आपने सिद्ध कर दिया कि आपकी शक्ति मुझसे कहीं अधिक है। हनुमान जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे गरुड़ देव, मैं कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं हूँ, मैं केवल श्री राम का दास हूँ। मेरी सारी शक्ति मुझे उन्हीं से प्राप्त होती है। मेरी भक्ति का बल ही मेरी शक्ति है। जब तक मेरे प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर बनी रहेगी,
तब तक कोई भी शक्ति मुझे नहीं हिला सकती। गरुड़ जी का हृदय यह सुनकर भर आया। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची शक्ति बल और गति में नहीं, अपितु प्रेम, भक्ति और सेवा में है। उन्होंने तुरंत हनुमान जी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे महाबली हनुमान, आज आपने मुझे सिखा दिया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई बल नहीं। मैं अभिमानवश स्वयं को सबसे बड़ा सेवक समझता था, लेकिन अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही सबसे महान भक्त और सेवक हैं। यह कहकर गरुड़ जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया। उनका मन अब पूरी तरह से निर्मल हो चुका था। उनकी यात्रा सफल हुई थी, क्योंकि उन्हें हनुमान जी की भक्ति का रहस्य समझ आ चुका था। भगवान विष्णु का आगमन। गरुड़ जी अब भी हनुमान जी के बल, धैर्य और भक्ति को लेकर विचारमग्न थे। वे समझ चुके थे कि हनुमान जी केवल एक वानर नहीं, बल्कि भक्ति और शक्ति की जीवंत मूर्ति हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण सुवासित हो उठा। मंद मंद पुष्प वर्षा होने लगी। दिशाएं प्रकाशमान हो गईं और एक अद्भुत आनंदमयी कंपन समस्त सृष्टि में व्याप्त हो गया। हनुमान जी ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और हाथ बांधकर खड़े हो गए। गरुड़ जी भी इस अलौकिक दृश्य को देखकर विस्मित हो गए। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, हे गरुड़, हे हनुमान और